गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन, ओके। कल का जो वीडियो आपने देखा होगा उसमें हमने जो लास्ट टॉपिक आपके लिए छोड़ा था वो हम परमेबिलिटी पर को पढ़ रहे थे। किसे पढ़ रहे थे हम? परमेबिलिटी। परमेबिलिटी का मतलब पारगम्यता से होता है, अर्थात किसी भी परत के द्वारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका उनके एग्जिट और एंट्री वाला जो प्रोसेस होती है वो परमेबिलिटी कहलाती है। यहाँ पर आज हम परमेबिलिटी के और पार्ट पढ़ेंगे कि परमेबिलिटी जो है ये जो एक विशिष्ट जो पार्टिकुलर जो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, इस प्रॉपर्टी के आधार पर जो परतें होती हैं वो कितने प्रकार से कार्य करती हैं, कितनी प्रकार की परतें होती हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ लेयर ऑन द बेसिस ऑफ परमेबिलिटी। परमेबिलिटी के आधार पर क्या होता है कि परतें जो होती हैं वो कितने प्रकार से व्यवहार करती हैं, ये समझ लीजिए आप एक प्रकार से। तो इसमें हमने जो पहला पढ़ा था वो था परमिएबल, यही पढ़ा था, आपको ध्यान है? परमिएबल को हमने पढ़ा था। अब परमिएबल जो है इसे हम पढ़ चुके थे। परमिएबल का अर्थ क्या था कि परमिएबल था देयर विच अलाउ मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ का मतलब दोनों प्रकार के जो हैं, यानी कि क्या क्या, सॉल्वेंट भी और सॉल्यूट भी, ठीक है। सॉल्वेंट और सॉल्यूट एक ऐसी परत जिससे होकर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भी और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी उससे आर पार जा सकते हैं। इस तरह की जो परत होती है वो परमिएबल कहलाती है। इसका एग्जाम्पल आपने पढ़ा था सेल वॉल। क्या पढ़ा था? सेल वॉल। यहाँ तक हम पहले पढ़ा चुके हैं आपको। बोथ का मतलब सॉल्वेंट का मतलब शायद हो सकता है कि पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा सा आपको देखना गौर से, मेरे ध्यान आ रहा है कुछ, कि सॉल्वेंट का अर्थ होता है वाटर, ठीक है। यहाँ हम वाटर की बात करेंगे, क्योंकि विलायक और भी प्रकार के हो सकते हैं, बट सॉल्वेंट यहाँ पर हम वाटर रिलेशन पढ़ रहे हैं प्लांट के साथ। तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट का कार्य करता है वो कौन करता है? वाटर। और सॉल्यूट जो होता है विलय, ठीक है, और इसे हम विलायक बोलते हैं। और इन दोनों के मिलने से बनने वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है सॉल्यूशन, ठीक है। ये मैं दोहरा देता हूँ आपके लिए। सॉल्वेंट जो होता है वो वाटर होता है, ये ध्यान रखना। सॉल्यूट जो उसके अंदर घुलते हैं, जैसे नमक डाल दिया आपने उसमें, चीनी का घोल डाल दिया, इस प्रकार से, ठीक है। तो परमिएबल का एग्जांपल क्या होगा? सेल वॉल होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है नंबर 2, दूसरे प्रकार की जो है, एक्चुअल में इसे हम सेमी परमिएबल बोलते हैं, लेकिन सेमी परमिएबल के भी हम दो पार्टों में अगर हम इन्हें पढ़ें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो दूसरा आप डालना सेलेक्टिवली। सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल, जैसा कि नाम से आपको पता लग रहा है सेलेक्टिवली। सेलेक्टिवली का मतलब सेलेक्ट करने वाली, यानी कि चयनात्मक, ठीक है। एक ऐसी परत जो कि अपने अंदर से कुछ विशेष ही पदार्थों को जाने देती है, ठीक है, तो वो सेलेक्टिवली हो जाती है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या होगी? परिभाषा होगी द सेल मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स, लिख लेना साथ साथ, आप जानते हैं कि प्रत्येक जो सेल होती है उसके पास एक सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो द सेल मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या लिविंग प्लांट भी लिख सकते हैं, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो जीवित जो प्राणी होते हैं उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है, यानी कोशिका, ये हमारी सेल है और ये इसके चारों ओर उपस्थित जो लेयर है इसे ही हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो क्या कहा गया? द सेल मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवित जो प्राणी होते हैं उनकी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मोर परमिएबल। ये लाइन समझने की है, इज मोर परमिएबल, यानी कि ज्यादा परमिएबल होती है। मोर परमिएबल किसके लिए? टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर,
टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी कि पानी की जो, या वाटर की जगह आप सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं, सॉल्वेंट की जगह वाटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड लेस परमिएबल, बहुत कम मात्रा में और कम होती है, यानी कि एंड लेस परमिएबल किसके लिए होती है, टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट, टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। देखिए सेलेक्टिवली का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन का एग्जांपल देखिए बताया गया है, ठीक है। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मोर परमिएबल टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके लिए तो वो कैसी होती है, ज्यादा पारगम्य होती है, ठीक है। अर्थात मान लीजिए कि ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है और इस सेल मेम्ब्रेन से क्या जा सकते हैं, विलायक यानी कि सॉल्यूट यानी कि वाटर जो होता है वो तो आसानी से इसके पार जा सकता है, लेकिन थोड़ी बहुत कम मात्रा में इससे क्या जा सकता है, इससे सॉल्यूट भी जा सकता है, ठीक है। तो एक प्रकार से चेंज सा हो गया, सेलेक्टिवली हो गई ये कि मोर परमिएबल टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड लेस परमिएबल टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के लिए कैसी होती है, सॉल्यूट के लिए लेस परमिएबल होती है, वाटर के लिए मोर परमिएबल होती है। इस तरह की जो लेयर होती हैं वो सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है, लेयर कहलाती हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एक्चुअल में इसका एग्जाम्पल जो होता है वो अपना सेल मेम्ब्रेन ही हो सकती है, ठीक है। इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और दूसरा इसका एग्जाम्पल हो सकता है टोनोप्लास्ट, क्या होता है, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट के बारे में आप जानते हो कि टोनोप्लास्ट जो होती है वो किसी भी कोशिका के अंदर पाई जाने वाली जो बीच में जो वोक्यूल्स होती है, उस वोक्यूल्स के चारों ओर की जो लेयर होती है, इस लेयर को हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो टोनोप्लास्ट भी एक प्रकार की क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल है, ठीक है। इसे आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, नोट कर लीजिए इसे। मिटा दो इसको। तीसरे जो प्रकार की है हमारी, नंबर 3 जो है वो है सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल, देखो सेमी परमिएबल एक कंडीशन के तौर पर काम होती है। एक्चुअल में जो हमने इससे पूर्व पढ़ा है कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, परिभाषा के अनुसार आप आसानी से समझ जाएंगे, अंडर सम कंडीशन कुछ परिस्थितियों में हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, अंडर सम कंडीशन सेल मेम्ब्रेन जो कोशिका झिल्ली है या प्लाज्मा जो झिल्ली है वही किसकी तरह कार्य करती है, अलाउ पासेज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट ओनली। क्या काम करती है, अलाउ पासिंग, किसका, सिर्फ सिर्फ या पासेज भी लिख सकते हैं, पैसिव टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट ओनली, ठीक है। अंडर सम कंडीशन, जो हमने सेलेक्टिवली में जो हमने एग्जांपल पढ़ा था, किसका पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन का या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वही कुछ कंडीशन में, ठीक है, कुछ परिस्थितियों में किसका केवल क्या करती है कि द सेल मेम्ब्रेन अलाउ पासेज
टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट ओनली, यानी कि केवल उससे सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सिर्फ वही उससे पार जा सकते हैं, सॉल्यूट के नहीं। ठीक है, इस तरह की जो परतें होती है वो सेमी परमेबल परत कहलाती हैं। तो दिस टाइप ऑफ लेयर इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी, सेमी परमेबल, सेमी परमेबल। ओके, ध्यान रखना। और इसका एग्जांपल जो है वो सेल मेम्ब्रेन ही होगा। क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन ही होगा। ठीक है, तो कुछ कंडीशन में केवल उससे पानी ही जा सकता है, बाकी सॉल्यूट वगैरह उससे नहीं जा सकता। तो इस तरह की जो होती हैं वो सेमी परमेबल होती हैं। राइट, मिटा दो इसको। नंबर 4 है इम्परमिएबल। इम्परमिएबल जैसा कि नाम है अपारगम, ठीक है, जिससे न तो सॉल्वेंट जा सकते हैं और जिससे न ही सॉल्यूट जा सकते हैं। ठीक है ना, वो कैसी होती हैं, इम्परमिएबल होती हैं। परिभाषा क्या होगी, द लेयर डज नॉट अलाउ, ठीक है, क्या नहीं करती हैं, अलाउ नहीं करती हैं, पासेज टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ। बोथ का मतलब तो समझ गए, क्या क्या, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। ठीक है, अर्थात इससे होकर न तो सॉल्वेंट के ही और न ही सॉल्यूट के ही जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पार जा सकते हैं। अर्थात इससे न तो सॉल्यूट पार जाता है न ही सॉल्वेंट पार जाते हैं। इस तरह की जो परतें होती है वो इम्परमिएबल कहलाती हैं। यदि इनके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल कोर्क हो सकता है। ठीक है, क्या होगा, कोर्क होगा, या फिर जो पत्तियां वगैरह होती हैं इनकी स्ट्रक्चर आपने 11th में पढ़ी होगी, उनके ऊपर एक परत पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल। क्या कहते हैं, क्यूटिकल। जो क्यूटिकल होती है वो भी कैसी होती है, इम्परमिएबल होती है, अर्थात उससे भी किसी भी प्रकार के जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पार नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये तो हमारा परमिएबिलिटी नाम का टॉपिक कंप्लीट हुआ। यहाँ पे 4 प्रकार की परतें पढ़ी हमने, परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल, सेमी परमिएबल और इम्परमिएबल। ओके, ध्यान रखेंगे इनके एग्जाम्पल, अक्सर परीक्षा में इन्हें पूछा जाता है। इसके पश्चात हम जो नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से, ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस एक बेहतरीन टॉपिक है जो कि बोर्ड की जो एग्जाम हुआ था इस बार का, ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2019 वाला जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि डिफाइन द ऑस्मोसिस एंड डेमोन्स्ट्रेशन देयर, यानी कि ऑस्मोसिस को आपको परिभाषित करना था और ऑस्मोसिस का डेमोन्स्ट्रेशन जो होता है, प्रायोगिक जो प्रदर्शन होता है उसका, प्रैक्टिकली जो डेमोन्स्ट्रेशन होता है वो किस प्रकार से करते हैं। ये एग्जाम्पल जो है, ये जो क्वेश्चन है वो इस बार बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया था। 3 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा आसान था, लेकिन बच्चे कितना करके आए ये तो वो ही जानते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि ऑस्मोसिस जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस पर बहुत सारी चीजें जो होती हैं डिपेंड होती हैं। अब हम इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो बड़ी आसान परिभाषा होती है कि ऑस्मोसिस एक प्रकार का डिफ्यूजन है। क्या है, डिफ्यूजन। ओके, एक प्रकार का डिफ्यूजन ही है। जैसा कि हमने डिफ्यूजन में पढ़ा था कि वहां पर क्या होते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने हायर कंसंट्रेशन रीजन से और लोअर कंसंट्रेशन रीजन की ओर मूवमेंट करते हैं, ऐसा ही था। लेकिन यहाँ पर और यहाँ भी ऐसा ही होता है ऑस्मोसिस में भी
कि जो वाटर होता है, यहाँ पर सिर्फ ऑस्मोसिस को आप वाटर के रूप में समझेंगे कि वो वाटर जो होता है वो भी अपने हायर कंसंट्रेशन रीजन से, वाटर खुद अपने, ठीक है, वाटर खुद अपने क्या हायर कंसंट्रेशन रीजन से और लोअर कंसंट्रेशन रीजन की ओर क्या करता है, मूवमेंट करता है। मान लीजिए कि ये वाटर का हायर हो गया और ये इसका लोअर रीजन हो गया, लेकिन यहाँ पर जो आवश्यक शर्त है, जो कंडीशन लागू है ऑस्मोसिस में और डिफ्यूजन में जो डिफरेंट पैदा करती है, वो क्या है कि यहाँ पर दो क्षेत्र बन जाते हैं, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन रीजन वाला जो होता है ये एक अलग सॉल्यूशन होता है, ठीक है, ये एक अलग सॉल्यूशन है, और लोअर जो कंसंट्रेशन रीजन वाला है ये एक अलग सॉल्यूशन है। यानी कि दो डिफरेंट सॉल्यूशनों के बीच में क्या होती है, एक सेमी परमिएबल, क्या, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है, इसी से पार जाकर सॉल्वेंट के, किसके, सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने हायर खुद के, यानी कि जिधर पानी ज्यादा है, समझ गए, वहां से, और वो सेमी परमिएबल जो परत होती है हमारी, उस परत को पार करके और अपने लोअर कंसंट्रेशन रीजन की ओर मूवमेंट करते हैं। ये जो घटना होती है ये ओस्मोसिस होती है, ठीक है, क्या होती है, ओस्मोसिस होती है। डिफ्यूजन भी वैसा ही था कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो अपने हायर रीजन से जा रहा है लोअर रीजन की ओर, लेकिन वहां पर क्या था कि किसी भी परत की आवश्यकता नहीं होती थी। यहाँ पर जो डिफरेंट है वो क्या है, डिफरेंटेशन सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पर एक परत की आवश्यकता होती है, और वो परत कैसी होनी चाहिए, वो परत होनी चाहिए सेमी परमिएबल, जिससे केवल वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जा सकते हैं, ठीक है, सोल्यूट यानी कि सॉल्वेंट के जा सकते हैं, सोल्यूट के नहीं। ये चीज आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, ठीक है, इसे आप दोबारा एक बार देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होती है। अब एवरीडे साइंस में ऑस्मोसिस का एक हम रेगुलर एग्जांपल देखते हैं। कभी आपने नाम सुना होगा आरओ का, सुना है, आरओ। आजकल क्या होता है कि पानी जो होता है वो बहुत ज्यादा शुद्ध नहीं है, जमीन से निकला हुआ पानी भी जो होता है उसमें विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स जो होते हैं वो मिले हुए होते हैं, जैसे पारा हो सकता है या फिर फ्लोराइड हो सकता है, ठीक है। तो इन सब को छुटकारा पाने के लिए सभी घरों में क्या लगाया जाता है, आरओ लगाया जाता है। आरओ भी सेम इसी रूल रेगुलेशन पर कार्य करता है। आरओ की फुल फॉर्म अगर हम देखें तो रिवर्स क्या होता है, रिवर्स ओस्मोसिस, समझ गए। यहाँ भी पानी के लिए उसके बीच में जो फिल्टर होते हैं वो सेमी परमिएबल यानी कि पार्चमेंट पेपर के होते हैं, और उससे होकर पानी जो होता है वो सिर्फ पानी के कण जो होते हैं वो उससे पार जा सकते हैं। दूसरे जो कण हैं या एलिमेंट्स वगैरह जो भी हैं वो यहीं पर ठहर जाते हैं, और ये क्या हो जाता है, पानी बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। ओके, अब हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं। यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ऑस्मोसिस, अगर इसकी डिफाइन करें, इसको अगर परिभाषित करें तो डिफ्यूजन ऑफ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, डिफ्यूजन यानी कि एक विसरण किनका, ऑफ ओनली ऑफ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, यानी कि एक प्रकार का किनका, सॉल्वेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो डिफ्यूजन होता है, ठीक है, किसके माध्यम से, अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है ये, इट इज कॉल्ड ओस्मोसिस। क्या कहलाता है, ये ओस्मोसिस कहलाता है। ओके डियर स्टूडेंट, देखिए बिल्कुल आसान है, कोई ज्यादा आप में इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि डिफ्यूजन यानी कि कह सकते हैं कि ओस्मोसिस एक प्रकार का विसरण है, ठीक है, और
डिफ्यूजन ओनली सॉल्वेंट विसरण, यानी कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, यानी कि जल के कणों का विसरण जो होता है वो किसके माध्यम से हो रहा है? अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से हो रहा है तो यही क्या कहला जाता है? ओस्मोसिस कहला जाता है। ठीक है, मैंने डिफरेंट पहले बताया था आपको कि ओस्मोसिस भी एक प्रकार का डिफ्यूजन ही है, लेकिन अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंट की बात करें तो डिफरेंट सिर्फ इतना होता है कि ओस्मोसिस में क्या काम आती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन काम में आती है। ठीक है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका विसरण जो होता है वही परासरण कहलाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, डिफ्यूजन ऑफ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड ओस्मोसिस। ये तो इसकी समझाने के लिए परिभाषा हो गई। ठीक है, लेकिन इसकी साइंटिफिक परिभाषा भी होती है, और वो साइंटिफिक परिभाषा क्या होगी वो मैं अभी बताता हूँ आपको। और साइंटिफिक परिभाषा को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक छोटी सी दो चीजें समझनी पड़ेंगी। देखिए, मान लीजिए कि ये एक हमारे पास कोई भी सेल है, ठीक है, और ये इसके नजदीक दूसरी सेल है, समझ रहे हो? ये हमारे पास ये दो अलग अलग पात्र हैं। एक जो पात्र होता है इसके अंदर, अब देखिए इसके अंदर भरा हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और दूसरा जो होता है उसके अंदर भरा हुआ है डिलाइट सॉल्यूशन। इसको अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए ऑस्मोसिस बिल्कुल आसान है। कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन का मतलब क्या है? मान लीजिए कि इसके अंदर आपने पानी लिया, ठीक है, राइट, और पानी मान लीजिए कि कंप्लीट आपने इसके अंदर 1 लीटर ले लिया, 1 लीटर ही पानी आप इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, अभी इस पर बाद में चर्चा करेंगे हम इन दोनों पर। ठीक है, 1-1 लीटर आपने इनमें पानी डाल दिया। अब मान लीजिए कि 1 लीटर की बजाय आप इसमें 1 लीटर सॉल्यूशन है मान लीजिए इसके अंदर, और उस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जो है 900 ml क्या है? वाटर है। क्या है? वाटर। और जो 100 ml है वो क्या है? इसके अंदर मान लीजिए शुगर है, समझ गए? चीनी है, 100 ग्राम लिख लें चाहिए। तो इस प्रकार से एक सॉल्यूशन बना है। इधर जो सॉल्यूशन हमने बनाया उसमें हमने 700 ml क्या लिया? पानी लिया, यानी कि 700 ml हमारे पास क्या है? वाटर है, और जो 300 ml है वो क्या है? शुगर है। ठीक है, शुगर का घोल है 300 ml हमारे पास, समझ गए? तो यहां पर आप देखते हैं कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स, यानी कि अगर केवल वाटर के कंसंट्रेशन की बात करें, हम सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन की बात करें, तो सॉल्वेंट का जो कंसंट्रेशन है वो यहां ज्यादा है, ठीक, क्योंकि यहां पर पानी कितना है? 900 ml है कि नहीं, और यहां पानी कम है, ये 700 ml हो गया। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या था? ज्यादा थी, यहां पर चीनी ज्यादा थी। ओके, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में जिसमें चीनी ज्यादा घुली हुई है और पानी की मात्रा कम है, ऐसा जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, जबकि जहां पानी की मात्रा ज्यादा है और चीनी की मात्रा कम है इसके मुकाबले, ठीक है, तो इसके मुकाबले तो ये क्या कहलाएगा? ये डिल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि ये ज्यादा सांद्र हो गया क्योंकि इसमें चीनी ज्यादा थी, इसलिए ये कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, और ये हो गया डिल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, इसी के आधार पर ऑस्मोसिस की एक साइंटिफिक क्या बनती है? डेफिनेशन बनती है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, साइंटिफिक क्या क्या कहा गया है कि ऑस्मोसिस इज ए प्रोसेस। ऑस्मोसिस इज ए प्रोसेस, यानी कि ऑस्मोसिस जो होती है वो एक प्रोसेस है इन विच, इसके अंदर क्या होता है? इन विच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स
सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिफ्यूज होते हैं। किधर से किधर, डिफ्यूज फ्रॉम, कहां से कहां होंगे, डिफ्यूज फ्रॉम ए डिलाइट सॉल्यूशन, ए dilute solution to the concentrated solution. concentrated solution. ओके, क्या कहा गया कि ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफ्यूज होते हैं किधर से किधर, डिलाइट सॉल्यूशन से और कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन की ओर, डिलाइट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन की ओर। क्योंकि आप जानते हैं कि जो डिलाइट सॉल्यूशन होता है उसमें जो हाई रीजन बन जाता है वाटर का, ये डिलाइट था एक इस तरफ और इधर कॉन्सेंट्रेट था। यहाँ पानी की मात्रा ज्यादा थी, ठीक है, इधर पानी की मात्रा कम थी। तो अधिक से और कम की ओर पानी जो होता है वो अपने खुद के, ठीक है, पानी यानी कि जहां पर उसका हायर कंसंट्रेशन रीजन हो जाता है शुम का, उधर से और अपने कम कंसंट्रेशन रीजन की ओर क्या करता है, मूवमेंट करता है या डिफ्यूज होता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। देखो एक बार चेक करो इसे। ओके, इसके पश्चात कल जो है पार्ट जो 4 है या फिर आज ही हो सकता है मैं बना दूं, ठीक है, उसे हम जो है उसके अंदर हम डेमोंस्ट्रेशन पढ़ेंगे ऑस्मोसिस का और कुछ छोटी छोटी देर बाद परिभाषाएं वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, हैव ए नाइस डे। और इन्हें नोट किया करो अपने नोटबुक में। 5वें चैप्टर के जो है मैंने सभी को आपको नोट्स भेज दिए हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप अपना नोट कीजिए, इन्हें पढ़िए।